हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रू और आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इनके पिछले पार्ट में आपने सुना था कि दादी ने आकृति के लिए कई अलग अलग प्रकार के लड्डू मंगाए हुए थे और उन्हें उसे खाने का पूरा ऑर्डर दिया था और साथ ही साथ सख्ती भी दिखाई थी कि उसे ये खाने ही पड़ेंगे। अब हम आगे सुनते हैं। वो लड्डू लेकर जो आकृति है वो किचन में चली जाती है, उन्हें वहाँ रखती है और रखने के बाद वापस आ जाती है। अनाया कहती है, दादी देखा, इन्होंने वो लड्डू सजा कर रख दिए, वो भी किचन में। तभी जो दादी है वो कहती है, आकृति बेटा वो खाने हैं। आकृति कहती है, हाँ दादी मैं खा लूँगी। जिसके बाद जो आकृति है वो अनाया को घूर के देखती है। अनाया कहती है, देखा दादी ये मुझे फिर से डरा रही है। तभी जो आकृति है वो कहती है, नहीं दादी मैंने तो नहीं डराया। और उसके बाद जो आकृति है वो वहाँ से अपने रूम की तरफ जाती है। अब जो अनाया है वो भी दादी को उनके रूम में छोड़ती है और उसके बाद जो है आकृति के पास चली जाती है। आकृति के पास जाती है, डोर लॉक करती है और उसके बाद जो है उससे कहती है, क्या हुआ, आप नाराज़ है मुझसे। आकृति सीधा उसके करीब आती है और उसका कॉलर पकड़ती है। अनाया कहती है, अरे रे रे, क्या है, क्या है ये क्या है। तभी आकृति कहती है, मैं ना मार डालूँगी आपको। तभी जो अनाया है वो उसके थोड़ा करीब होती है और कहती है, ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई मैडम साहिबा हमसे जो आप हमारी जान लेने पर उतर आई। तभी जो आकृति है वो कहती है, मुझे नहीं पसंद है वो लड्डू और आपने क्यों लाए। अनाया कहती है, दादी ने कहा था इसलिए लेकर आए। अब एक बात बताइए, आप हमसे कुछ फरमाएं और हम उसे पूरा ना करें तो आप नाराज़ हो जाती है। वैसे हम दादी को कैसे नाराज़ कर सकते हैं, हम तो दोनों तरफ से ही फंस जाते हैं, उनकी माने तो भी और आपकी ना माने तो भी। तभी जो आकृति है वो कहती है, ठीक है, बस अब बेचारे बनने की ज़रूरत नहीं है। अनाया कहती, बेचारे, मैं तो हूँ ही भोली भाली बेचारी मासूम। तभी जो आकृति है वो कहती है, ख्याल में। अनाया कहती, अच्छा ख्याल में, इसका कहने का क्या मतलब है आपका। और इतना कहकर वो उसे करीब करती है। अनाया पहले तो आकृति के जो हेयर्स हैं उन्हें पीछे करती है और उसके बाद जो है उसके आँखों में देखते हुए उसके होठों से खेलने लगती है। उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रखती है और उसे धीरे धीरे टच कर रही होती है। तभी जब आकृति अनाया को पीछे करती है, अनाया उसके और करीब जाती है और कहती है, अरे अभी तो मुझे जो पसंद है वो तो करने दीजिए। तो आकृति जो है वो कहती है, नहीं। अनाया कहती है, क्यों, देखिए थोड़ा बहुत तो प्यार करने देना चाहिए ना। और तभी जो आकृति है वो कहती है, और मेरा मन ना हो तो। जैसे ही आकृति ने ये कहा, अनाया उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। तभी जो आकृति है वो कहती है, क्या हुआ। अनाया कहती है, आपका मन ना हो ना तो आपके पास तक ना हो, छूना तो दूर की बात। तो आकृति जो है वो उसके पास जाती है और कहती है, अरे मेरा मतलब। अनाया कहती है, अब मैं आपके पास नहीं आऊँगी, जब तक आपका मन नहीं करता ना तब तक। और इतना कहकर अब वो वॉशरूम में जाती है, चेंज करती है और उसके बाद जो है अपना सोने के लिए चली जाती है। यहाँ आकृति जो है वो कहती है, मैं मजाक कर रही थी। अनाया कहती है, इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन मजाक में भी अगर आप कहें आपका मन नहीं तो ठीक है। और यहाँ जो आकृति है वो अनाया के पास जाती है, उसे बैक हक करती है। अनाया जो है वो भी उसे हक कर लेती है, लेकिन कुछ कहती नहीं, कुछ करती नहीं। तभी जो आकृति है वो कहती है, करो ना। अनाया कहती है, क्या करूँ। और इनके आज ये जो फ़नी मोमेंट है वो बन जाता है। तभी आकृति जो है वो कहती है, वो अनाया बहुत हंसती है और कहती है, क्या करूँ, बताना ना, एक बार बस एक बार बताइए क्या करूँ। जिसके बाद जो आकृति है वो शर्माती है और कहती है, कुछ भी नहीं। अनाया कहती है, हाय हाय, बहुत प्यारी लग रही हो सच में, तुम बहुत प्यारा शर्माती हो। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है, सब ऐसे ही शर्माते हैं। अनाया कहती है, मुझे नहीं पता, वैसे नोटिस करना चाहिए राइट। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है, खबरदार जो किसी को नोटिस किया तो।
अनाया कहती है अब आप तो अटेंशन दे नहीं रही। तो कहीं से उसने इतना कहा ही था कि आकृति उसके बहुत करीब आती है और कहती है कहीं से। उसकी उंगली उसके आंखों के बिल्कुल पास थी और कहा कहीं से भी कोई अटेंशन सीख करने की ज़रूरत नहीं है। आया ना समझ में, मैं हूँ ना आपके पास। तो अनाया जो है उसे कमर से पकड़ती है और कहती है लेकिन आपका तो मन नहीं है ना। तभी आकृति उसके होठों पर अपने होठ रखती है और थोड़ा थोड़ा किस करने लगती है, बहुत सॉफ्टली, बहुत प्यार से। और ये दोनों एक दूसरे को किस करते करते एक दूसरे में खोने लगते हैं। तभी अनाया को कुछ याद आता है और अनाया उससे सडनली दूर हो जाती है। आकृति कहती है क्या हुआ? अनाया कहती है कुछ नहीं। आकृति कहती है कुछ तो। अनाया कहती है कुछ नहीं, कुछ नहीं। आकृति कहती है कुछ तो याद आया आपको? अनाया कहती है हाँ, तो आपको याद नहीं आ रहा? आकृति कहती है क्या याद करूं? अनाया कहती है कुछ नहीं मैडम, सो जाइए। और हाँ, आप भूलिए मत कि तभी जो आकृति है वो कहती है हाँ हाँ मुझे याद है। तभी जो अनाया है वो कहती है ओके ठीक है, तो सिर्फ हग कर लो। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है और ये दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और थोड़ी देर में दोनों भी एक दूसरे से बातें करते हुए सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। अनाया जो है वो आकृति के साथ उठती है और दोनों भी नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद जो अनाया है वो ऑफिस जाने लगती है। तभी आकृति भी उसके साथ जो है वो चलने की ज़िद करती है। दादी कहती हैं बेटा जाने दो, उसे भी काम करने दो, अभी तो काफ़ी वक्त है। तो अनाया जो है वो मान जाती है और आकृति को अपने साथ ऑफिस लेकर चली जाती है। अभी लोग ऑफिस पहुंचते हैं तो सभी लोग आकृति को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलते हैं और विश भी करते हैं गुड मॉर्निंग। तो आकृति जो है वो सभी का जवाब देते हुए अंदर चली जाती है और अनाया के नेचर में ही नहीं था किसी का इतना जवाब देना, तो वो तो सीधे अपने केबिन में जाती है। ऐसे ही जो वक्त है वो बीतता चला जाता है और अनाया के फ़ोन पर सिया का फ़ोन आता है। अनाया जो है वो फ़ोन पिक करती है और कहती है हाँ बोल, आ गई मेरी याद। तभी जो सिया है वो कहती है हाँ तू तू एक काम कर सकती है। तभी जो अनाया है वो कहती है हाँ बोल ना क्या हुआ? सिया कहती है हॉस्पिटल आ सकती है। और वो है उसे सडन हॉस्पिटल बुलाती है। अनाया जो है वो उसे वक्त ही नहीं मिलता कि वो आकृति को इन्फॉर्म करे और वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी ही देर में बिना वक्त गवाए वो हॉस्पिटल पहुँचती है। तभी जो सिया है वो कहती है थैंक गॉड तो आ गई। तो अनाया कहती है लेकिन हुआ क्या है, सब सब ठीक है ना? तो तभी जो सिया है वो कहती है हाँ वो सब सब ठीक है, पर मुझे तुझे ये न्यूज़ देनी थी और समझ नहीं आ रहा था कैसे दूँ, और वो इतना बोली ही थी। तभी अनाया कहती यार मेरा टेंशन मत बढ़ा, जल्दी बोल। सिया कहती वो हम भी बेबी प्लान कर रहे हैं और वो मतलब सब ठीक है ऑल ओके और रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है और वो उसने इतना बोला ही था। तभी अनाया जो है वो उसे हक करती है और कहती है थैंक गॉड तूने मुझे इस बात के लिए डरा दिया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं बहुत खुश हूँ, और तूने हमें बताया क्यों नहीं, तू मुझे बताती तो। तभी जो है वो कहती यार मुझे उसने मना किया था, उन्होंने बोला कि नहीं बताना है जब तक प्रॉपर कुछ न्यूज़ नहीं मिल जाती तब तक, इसीलिए नहीं बताया। और प्लान तो कर ही रहे थे जब से तूने बताया था तब से। तभी जो अनाया है वो कहती इसीलिए भाभी ऑफिस नहीं आ रही थी। सिया कहती है इसीलिए वो नहीं आ रही थी। इसके बाद जो है वो अनाया है वो कहती यार मैं ना आकृति को बताना ही भूल गई, वो पूरे ऑफिस में मुझे ढूंढ कर परेशान हो रही होगी, 1 मिनट। और वो तुरंत ही कॉल करने वाली थी। तभी जो सिया है वो कहती है एक काम करते हैं ना, ऑफिस ही चलते हैं, मैं भाभी को न्यूज़ दे दूँगी और तेरी थोड़ी सी डांट भी लगवा दूँगी। अनाया कहती है बिल्कुल बिल्कुल, इतनी मेहरबानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चाहती हूँ और मैं उससे बात कर लूँगी। और हाँ तुम जाओ और उनका ख्याल रखो, और कुछ भी हो ना मुझे बता देना, मैं ना अपनी डॉक्टर का नंबर शेयर करती हूँ। तो सिया जो है वो कहती है ठीक है। जिसके बाद जो सिया है वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ अनाया थोड़ी ही देर में ऑफिस पहुँचती है। जैसे ही ऑफिस पहुँचती है तो वो आकृति के केबिन में जाती है और देखती है कि आकृति वहाँ मुँह लटका कर बैठी हुई है। तभी वो कहती है मैं आई कम इन मैम?
जैसे ही आकृति ये सुनती है, वो अनाया की तरफ देखती है और कहती है नो। अनाया फिर भी अंदर जाती है। आकृति कहती है मैंने आपसे नो कहा था, आपने सुना नहीं। अनाया कहती है सॉरी मैम, बट बहुत अर्जेंट था। तभी जो आकृति है वो कहती है मुझे नहीं सुनना। तभी अनाया कहती है मैम वो जो बॉस है ना, वो उनकी फ्रेंड का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में आ जाओ, तो उन्हें लगा कोई इमरजेंसी है। तभी आकृति कहती है सब ठीक तो है ना, कुछ 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 हुआ तो नहीं ना, सब 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 ठीक है ना। तभी जो अनाया है वो कहती है हाँ बॉस भी ऐसे ही डर गई थी, इसीलिए फिर वो तुरंत गई और आपको इन्फॉर्म किया ही नहीं। और फिर वहाँ जाकर पता चला कि हमारी तरह वो भी बेबी प्लान कर रहे हैं और सब ओके है, रिपोर्ट नॉर्मल है। उसके बाद जो आकृति है उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कहती है इतनी सी बात मुझे बता नहीं सकते थे। अनाया कहती है आ तो रही थी, रास्ते में थी, सोचा आकर बता दूंगी। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है अनाया कहती है मत लिया करो ना टेंशन, टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है हाँ नहीं ले रही। और फिर ये दोनों वहाँ से अपने केबिन में जाते हैं, यानी कि अनाया के केबिन में। वहाँ जाने के बाद लंच करते हैं और लंच करने के बाद दोनों एक साथ काम करने में बिज़ी हो जाते हैं। अब ऐसे ही इनका ये जो दिन है वो बीत जाता है। अब ये लोग घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद जो अनाया है वो दादी को सारी चीज़ें बताती हैं, तो दादी जो है वो भी खुश होती हैं। और धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। जो अनाया है वो आकृति का अब ज़रूरत से ज़्यादा उसे ख्याल रखने लगती है, उसे कुछ चीज़ें बताने लगती है, उसका ध्यान रखने लगती है, उसके साथ दिन भर कनेक्ट रहती है, ताकि आकृति का एक भी मोमेंट ऐसा ना आए जब उसे ज़रूरत हो और अनाया उसके पास ना हो। ऐसे ही धीरे 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 इनके 4 महीने जो है वो पास हो गए थे। और यहाँ सिया जो है वो भी कियारा का ख्याल रख रही थी और अनाया ने पूरी तरह से उसको भी सारी चीज़ें समझा कर रखी थी। और वो सिया को बीच बीच में कुछ चीज़ें बताती रहती थी, उसे इंस्ट्रक्ट करती रहती थी कि ऑफिस बीच में तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा तो तुम इतना ध्यान ज़रूर रखना। और सिया जो है वो अब बहुत अच्छे से मेहनत कर रही थी, डबल मेहनत कर रही थी, ताकि वो अपनी आगे वाली जो फैमिली है उसके एक्सपेंसेस भी मैनेज कर पाए। हालांकि वो अनाया की मदद ले सकती थी, लेकिन वो नहीं लेना चाहती थी। यहाँ जो अनाया है उसने अपनी तरफ से उसे रिलैक्स करके रखा ताकि कोई टेंशन ना ले। और यहाँ धीरे धीरे और वक्त बीतता है और ऐसे 6 महीने जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, सिया की वाइफ के भी और आकृति के भी। अब जो अनाया है वो दादी के पास आती है और कहती है दादी 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, फिर वो एक रस्म होती है ना वो कब होगी। तो दादी जो है वो कहती हैं मैं पंडित जी से बात करती हूँ, उनसे पूछ के तुम्हें बताती हूँ। अनाया कहती है ओके, तो एक काम करते हैं ना, सिया को भी बोल देते हैं कि वो आ जाए यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ। तभी जो दादी है वो कहती है अगर उसे ट्रैवल करना नहीं जमेगा तो हम सेम डे रख लेंगे। तभी जो अनाया है वो कहती है हाँ हम एक जगह डिसाइड कर लेते हैं और कॉमन हो जो एक दूसरे के लिए, क्योंकि हमारा घर तो दूर पड़ता है उसके लिए। तभी जो दादी है वो कहती है हाँ ऐसा ठीक रहेगा। जिसके बाद जो अनाया है वो सिया को कॉल करती है और अभी अभी दादी से जो कुछ भी डिस्कस हुआ था वो उसे बताती है। सिया कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मॉम को भी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा तुझे ठीक लग रहा है वैसा कर ले। तो अनाया जो है वो कहती है ठीक है, थीम क्या रखूं। तो आकृति वहीं पर थी, वो सारी बातें सुन रही थी। सिया कहती है तू भाभी से पूछ ले, मैं उनसे डिस्कस करके बताती हूँ। और इतना करके जो है वो कॉल कट कर देती है। अब जो आकृति है वो अनाया से कहती है मुझे रूम में जाना है। अनाया कहती है मैं चलती हूँ। अनाया आकृति का हाथ पकड़ती है, उसे थोड़ा सा सपोर्ट करती है और उसके बाद जो है अनाया आकृति को रूम में छोड़ती है और उससे कहती है मैं आती हूँ। तभी जो आकृति है वो कहती है थोड़ी देर में जाइए ना। अनाया कहती है ओके। जिसके बाद जो अनाया है वो आकृति के पास आकर बैठ जाती है और आकृति से कहती है क्या हुआ। तो आकृति कहती है कुछ नहीं, बहुत टायर्ड फील हो रहा है, बहुत नींद आ रही है मुझे। इसके बाद जो आकृति है वो सोने के लिए कहती है। तो अनाया कहती है अभी नहीं सोने दे सकती मैं आपको, अभी ये टाइम नहीं है सोने का। तभी जो आकृति है वो कहती है
पर मुझे सोना है। अनाया कहती तुम्हें पता है तुम कितना सोने लग गई हो। और ऐसे जो है इनकी छोटी मोटी नोक झोंक जो है वो चल रही थी, जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अनाया कहती है मत करिए, लेकिन मुझे तो बेबी से बात करनी है। और ऐसे जो है उसके टमी पर हाथ रखती है और धीरे धीरे बातें शुरू कर देती है और कहती है आप ना मम्मा की तरह बिल्कुल मत बनना, ये बहुत नक चढ़ रही है, बहुत ज़िद्दी है, अपनी सारी बातें मनवाती है मुझसे और पता है हुक्म भी चलाती हैं। सो इसीलिए तुम अपनी मम्मा की तरह बिल्कुल मत बनना। तभी जो आकृति है वो कहती है अच्छा, मम्मा की तरह बिल्कुल मत बनना, आपकी तरह बने वो। तभी जो अनाया वो कहती है वैसे ना मुझे ना लड़का चाहिए। तभी जो अनाया है जैसे ये कहती है, आकृति उसे देखती है और कहती क्यों, लड़का क्यों चाहिए। तभी आकृति गुस्सा हो जाती है उससे। अनाया कहती है देखो मुझे तो प्रिंसेस ही चाहिए, लेकिन मैं देख रही हूँ तुम्हारा क्या रिएक्शन था, कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी आकृति कहती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खैर जो भी हो मैं तो दोनों में ही खुश हूँ। और वैसे भी अपने पार्टनर का जो बेबी होता है ना, उसे खिलाने में उसके साथ खेलने में बड़ा ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और फर्स्ट टाइम जो फीलिंग होती है ना वो तो बहुत ही अलग होती है, मतलब अलग ही फीलिंग्स होती हैं। तभी अनाया कहती है ये बातें तो हमने की ही नहीं ना। तभी आकृति कहती है हाँ, आपको शुरुआत में वक्त कहाँ था हमारे लिए। अनाया कहती है अच्छा, आपको अभी वक्त दे पाऊँ इसलिए तो उस वक्त बिजी थी, बहुत सारा काम थी किया, सारी चीज़ें भी तो मैनेज करनी थी। तभी जो आकृति है वो कहती है अनाया कहती है वैसे आप कुछ फीलिंग्स का बता रही थी ना, बताइए फर्स्ट टाइम कैसा फील हुआ आपको, मुझे जानना है, मतलब मुझे अच्छा लगेगा ना आप बताएंगी तो। तभी जो आकृति है वो कहती है जब जब मैंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया था ना, तो एक अलग ही फीलिंग थी। आई वाज लाइक बहुत डिफरेंट फीलिंग थी। पूरे दिन मुझे खुशी होती थी और ना जाने कैसे मेरा ध्यान खुद पे जब जाता था तो एक चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी कि हाँ मैं भी। तभी जो अनाया है वो उसका हाथ थामती है और कहती है अब बोलो। आकृति कहती है मतलब मैं भी माँ बन सकती हो, अपने बच्चे को अपनी गोद में खिला सकती हो। और बहुत अलग एहसास हुआ था मुझे उस वक्त। अनाया कहती है जैसे, तो आकृति कहती है बहुत मतलब होता है ना जैसे। तभी अनाया कहती है मुझे कैसे पता आकृति। आकृति कहती है हाँ मतलब मैं बता रही हूँ ना, बहुत डिफरेंट फील होता है। हालांकि वो मटर के दाने से भी छोटा, इतना छोटा सा एहसास होता है, लेकिन वो एक एक लड़की को एक डिफरेंट बना देता है। हमारे अंदर इतनी फीलिंग्स आ जाती हैं और इतना कुछ हमारे माइंड में चलने लगता है, उस वक्त ऐसा लगता है कि हम दुनिया से लड़ लेंगे सिर्फ इसके लिए। तभी जो आकृति है वो अनाया को देखती है और कहती है थैंक यू सो मच। अनाया कहती है क्यों, मुझे क्यों थैंक यू। आकृति कहती है आपने मेरा साथ दिया इसलिए, और आज हम साथ हैं इसलिए हम ये मोमेंट एक साथ जी पा रहे हैं। तभी जो अनाया है वो उसे हक करती है और कहती है थैंक यू सो मच, मैं नहीं चाहती थी तो मैं कभी, उसने इतना बोला ही था। तभी आकृति कहती है कुछ मत भूलिए। तो अनाया चुप हो जाती है और ऐसे ही इनकी प्यारी प्यारी बातें जो है वो चल रही थी। आकृति बहुत खुश थी और यहाँ जो सिया और उसकी वाइफ थे उनके बीच में भी काफ़ी प्यारे क्यूट मोमेंट्स थे। उनकी नोक झोंक बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन फिर भी सिया जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जो भी बेबी हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, उसको मतलब उसकी ऐसी हैबिट्स हो लड़ने झगड़ने की, नोक झोंक करने की, वो एकदम शांत होनी चाहिए। और सिया ना ज़्यादातर अनाया की बातें ही करती थी उससे। वो चाहती थी कि उसका जो बेबी हो एकदम अनाया जैसा हो। और जिसके बाद जो सिया है
वो भी अनाया को कॉल करती है और बताती है कि उसने घर में डिस्कस कर लिया है और जैसा वो चाहे वैसा प्लान कर सकती है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्या होता है ये तो नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे।